अब देखिए, मजबूर होकर अभिषेक जी आज का जो एक प्रोग्रेस है, जिसको कह लीजिए कि नीतीश जी समाधान यात्रा में खुद ही रहने वाले थे। किसी राष्ट्रीय जनता दल के नेता का तो गाड़ी भी सर्किट हाउस में एंट्री नहीं था, लेकिन आज अपने साथ में तेजस्वी प्रसाद यादव को भी ले गए हैं कि लालू जी ने जो एक सपना देखा था जाति आधारित जनगणना पर, वो सपना आज पूरा हो रहा है। ये दोनों में दो चीज है। एक तो जगदानंद सिंह बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी लालू प्रसाद यादव जी राजनीतिक रूप से भी नीतीश कुमार से बहुत ऊपर है, ये आशीर्वाद देने की भूमिका में है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि ये लालू प्रसाद यादव जी का सपना है, यानी नीतीश कुमार जी को बिल्कुल गौन कर दिया जा रहा है। करने में लालू प्रसाद यादव जी की भूमिका अहम है। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी जी के पास भी लेकर गए थे लालू प्रसाद यादव जी, यही लेकर गए, डायरेक्ट नीतीश कुमार जी नहीं गए। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर जरूर बात हुई होगी कि आपको कुछ समय में सत्ता छोड़नी है, भले वो समय 3 महीना कह लीजिए या 1 साल कह लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सुधाकर सिंह के खुलासे से आरजेडी के खेमे में हड़कंप की स्थिति होगी। अब होगी कि नहीं होगी, होनी चाहिए, क्योंकि सुधाकर सिंह ने जो खुलासा किया है एक तरह से आरजेडी की मुश्किल ही बढ़ा दी है, लालू तेजस्वी की मुश्किल बढ़ा दी है। एक तो सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ वैसे बयान दे रहे हैं जिससे जेडीयू इतनी नाराज है कि खुली धमकी दे दी कि तेजस्वी यादव के लिए ठीक नहीं है जो सुधाकर सिंह कह रहे हैं या कर रहे हैं, और महागठबंधन के लिए भी ठीक नहीं है। अब सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि हमारे साथ तो पार्टी खड़ी है, हम तो पार्टी लाइन पर बोल रहे हैं। तो उन्होंने जो खुलासा किया है कि उनके साथ पार्टी खड़ी है और 100% उनके साथ पार्टी खड़ी है, उस पर बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उनके इस बयान को महज एक राजनीतिक बयान देखा जाए, हल्के में लिया जाए इस बयान को, या वाकई इसके अपने कुछ मायने हैं। और दूसरे कई राजनीतिक सवाल हैं। एक तो सवाल चिराग पासवान को लेकर भी है, ताजपोशी हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में चंदन सिंह जी हैं और बिहार की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं, बिहार की राजनीति के अंदाज और मिजाज को समझते हैं। अलग अलग डिजिटल चैनलों पर आप इनको बिहार की राजनीति पर बात करते हुए देखते हैं। चंदन जी, सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि मैं तो पार्टी से अलग नहीं बोल रहा हूं, पार्टी जो कहती रही है वही बोल रहा हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात वो ये कहते हैं कि मेरे साथ पार्टी खड़ी है, 100% मुझे पार्टी का समर्थन है। अब इस बयान को हल्के में लिया जाए कि वाकई इसके कुछ मायने हैं? नहीं, बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और सुधाकर सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। देखिए, जगदानंद सिंह का एक बयान आया है। बयान ये है कि नीतीश कुमार जी को लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसमें एक संकेत है, आशीर्वाद प्राप्त है। और आज का तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान है कि लालू जी ने जो एक सपना देखा था जाति आधारित जनगणना पर, वो सपना आज पूरा हो रहा है। ये दोनों में दो चीज है। एक तो जगदानंद सिंह बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी लालू प्रसाद यादव जी राजनीतिक रूप से भी नीतीश कुमार से बहुत ऊपर है, ये आशीर्वाद देने की भूमिका में है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि ये लालू प्रसाद यादव जी का सपना है, यानी नीतीश कुमार जी को बिल्कुल गौन कर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, हमको ऐसा लगता है, ये मेरा विश्लेषण है कि राष्ट्रीय जनता दल कतई विश्वास नीतीश कुमार की राजनीति पर नहीं कर रहा है। और जगदानंद सिंह की जो भूमिका पहले से तय थी वही भूमिका पर हैं। और जगदानंद के कह लीजिए या राष्ट्रीय जनता दल कह लीजिए या तेजस्वी कह लीजिए या श्री लालू प्रसाद जी का कह लीजिए, सुधाकर सिंह वही बोल रहे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल चाह रही है। सुधाकर सिंह वही बोल रहे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल चाह रही है। सुधाकर सिंह यह भी कह रहे हैं कि बहुत खुली हुई बात है, राजनीति में कोई करार तो स्टैम्प पेपर पर लिखकर होता नहीं है। 4 महीने में नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी थी, तो बहुत ओपन बात है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। नीतीश कुमार अगर बात में दम है तो नीतीश कुमार कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? और वाकई क्या ये डील हुई होगी, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, राजनीति में यह संभव है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी थे और गठबंधन टूटा, बचौल जी हों या कई तरह के ऐसे नेता थे जो लगातार प्रहार कर रहे थे नीतीश कुमार की
गलत नीतियों का, शराबबंदी उसमें एक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो तरजीह अवसर नहीं दे रहे थे, इससे तंग आकर नीतीश जी गठबंधन को तोड़ते हैं और लालू प्रसाद यादव जी के पास यही कहते हैं कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मैं कुछ समय में ही रिटायर हो जाऊंगा, या फिर अगर आपका आशीर्वाद प्राप्त रहा तो दिल्ली की राजनीति करूंगा। तो लालू प्रसाद यादव जी ने भी तय कर रखा था कि जैसे ही चूंकि 2024 में चुनाव है और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में नीतीश कुमार जी को खड़े करने में लालू प्रसाद यादव जी की भूमिका अहम है। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी जी के पास भी लेकर गए थे लालू प्रसाद यादव जी, यही लेकर गए, डायरेक्ट नीतीश कुमार जी नहीं गए। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर जरूर बात हुई होगी कि आपको कुछ समय में सत्ता छोड़नी है, भले वो समय 3 महीना कह लीजिए या 1 साल कह लीजिए, लेकिन इनको 2023 में ही छोड़ना है। 24 में तेजस्वी प्रसाद यादव को कमाल संभालना है बिहार का, क्योंकि कुछ ऐसा काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी करना जरूर चाहेंगे जिससे कि एग्जाम्पल सेट हो और वो अगले चुनाव में या 24 के लोकसभा के चुनाव में मंच से ये कह सके कि देखिए मैं ऐसा बिहार, मुझे मौका मिला तो मैंने ये किया। लेकिन नीतीश जी स्टैंड बदल लिए, नालंदा में कहे कि अब जो करना है विकास इन्हीं को करना है, और अगले दिन कह दिए कि अब इनके 2025 में इनके नेतृत्व में करेंगे, यानी चित भी मेरा पट भी मेरा। नीतीश जी कुछ ऐसा राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए मजबूर होकर अभिषेक जी आज का जो एक प्रोग्रेस है जिसको कह लीजिए कि नीतीश जी समाधान यात्रा में खुद ही रहने वाले थे। किसी राष्ट्रीय जनता दल के नेता का तो गाड़ी भी सर्किट हाउस में एंट्री नहीं था, लेकिन आज अपने साथ में तेजस्वी प्रसाद यादव को भी ले गए हैं। ये भी एक अलग संकेत है। तो राजनीति में तो लगातार बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ हो रहा है और 14 के बाद बहुत कुछ होगा। ये आपका जो प्रिडिक्शन है वो हमको अब सही साबित हुए दिख रहा है। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की उम्मीद लगाकर बैठी है जेडीयू, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, भूतो भविष्य संभव नहीं है, कार्रवाई नहीं होगी। कभी नहीं। कार्रवाई जब खुद तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या कहा कि लालू प्रसाद यादव जी के संज्ञान में अब लालू प्रसाद यादव जी से कौन जाएगा पूछने के लिए कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो देखिए, ये नीतीश जी को इनका पॉलिटिकल एहसास कराना था कि आप किस जगह खड़े हैं, आप कितने कमजोर हैं, अकेले हैं। लोकसभा का समझिए कि आप चुनाव के मुहाने पर अब खड़े हैं। अगर अगर राष्ट्रीय जनता दल अगर आपसे हाथ झिटक ले तो आप अकेले हो जाइएगा। और क्या आपका अभी वजूद है पॉलिटिकली, आपका वोट में, ये आपके 3 उपचुनाव में नीतीश कुमार जी को पता चल गया है। तो कहीं ना कहीं अपना भी जो है एक ग्राफ बढ़ाने के लिए अभी वो इस जाड़े में, जब कहा जाता है कि 70 प्लस हो जाने के बाद लोग हीटर के सामने बैठता है, अभी आप शीतलहरी में अगर घूम रहे हैं तो कारण तो कुछ बहुत बड़ा रहा होगा ना। अरे आप अब तो सारा न्यूज चैनल, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है अभिषेक जी, सारा चैनल दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री के जाने के पहले अफसर किस तरीके से स्कूल का पोताई कर रहे हैं, रोड पे अलकतरा बिछा रहे हैं, हर रंगाई पोताई चालू है। तो यहां तो कुछ ऐसा नहीं है जो आप जाके कहिएगा कि नहीं इसका काम ठीक करो, उसका काम ठीक करो, सब पहले से तय है। ये सिर्फ आई बॉस है।